नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। यूपी की सियासत की आज की बड़ी खबर और उसका मतलब यूपी के विधानसभा चुनाव पर। तो सियासी सुपरफास्ट के बाद अब सबसे पहले बात कट्टरपंथ और नफरत का एजेंडा लिए यूपी की चुनावी जमीन पर घूमते हैदराबादी भाईजान अजदुद्दीन ओवैसी की। एआईएमआईएम अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी का एक विवादित वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी पुलिस को धमकाते नजर आ रहे हैं। सियासी घमासान में ओवैसी की इस धमकी को और उनकी कट्टरपंथी सियासत को बड़े गहरे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि बवाल होने पर ओवैसी ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे वीडियो के कुछ ही हिस्से को दिखाया गया। वहीं बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। धमकीबाज ओवैसी, वोटों के लिए जुबान कैसी? याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। मुसलमानों को भड़काएंगे, अमन में आग लगाएंगे। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। यूपी में इलेक्शन, ओवैसी का प्लान, डायरेक्ट एक्शन। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। उत्तर प्रदेश की जमीन नापने निकले हैदराबादी भाईजान की जुबान पर लगता है जिहाद का असली रंग चढ़ने लगा है। यूपी में मुसलमानों के रहनुमा बनने को बेचैन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नफरत के तेजाब को उड़ेलकर मुस्लिम वोट काटने की फिराक में है। कानपुर की एक सभा में ओवैसी ने अपने भड़काऊ भाषण से जहर बुझा एक ऐसा ही कार्ड फेंका जिसके लिए ओवैसी खानदान जाना जाता। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। हिंदुओं को धमकाने से पहले असदुद्दीन ओवैसी को अपने पूर्वजों का स्मरण कर लेना चाहिए। इसी तरह का भ्रम रजाकारों ने भी पाला हुआ था। ओवैसी को संभलना चाहिए, सुधरना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम उनको निश्चित तौर पर भुगतने पड़ेंगे। ओवैसी के इस भड़काऊ भाषण पर बीजेपी हमलावर हुई और ताबड़तोड़ वार हुई। संबित पात्रा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, किसे धमका रहे हो मियां? याद रखना, जब जब इस वीर भूमि पर कोई औरंगजेब और बाबर आएगा, तब तब इस मातृभूमि की कोख से कोई ना कोई वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मोदी योगी बन खड़ा हो जाएगा। सुनो, हम ना डरे थे मुगलों से, ना जिन्नावादियों से, तो तुमसे क्या खाक डरेंगे। दरअसल यूपी में मोदी योगी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास की काट ओवैसी को अपने ऐसे ही भड़काऊ बयानों में नजर आती है। ओवैसी को लगता है कि मुसलमानों को योगी मोदी के खिलाफ भड़काकर वो बड़ी आसानी से मुस्लिम आबादी के वोट को अपने पाले में खींच सकते हैं। ओवैसी अपनी रैली में अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र करते हैं, 3 तलाक का मुद्दा छेड़ते हैं, लिंचिंग में हिंदू मुसलमान खोजते हैं, सीएए के नाम पर मुसलमानों को भड़काते हैं और मुसलमानों पर अन्याय की बात कहते हैं। ओवैसी सरेआम सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को भड़काते हैं। मैं इस पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। ओवैसी को लगता है कि धर्म के नाम पर यूपी में मुसलमानों को वो बड़ी आसानी से अपनी रहनुमाई में ला सकते हैं।
ओवैसी जिन्ना को भले ही अपना रोल मॉडल नहीं मानते हों, लेकिन नफरत वाली सियासत जिन्ना से कम भी नहीं दिखती। सीनियर ओवैसी से लेकर जूनियर ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता तक नफरत के अपने इसी एजेंडे को आगे बढ़ाते दिखते हैं। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हल है। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने है कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा 2 बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, हैं? वोट नहीं होगा। ओवैसी और उनकी पार्टी के सियासी कारिंदे पिछले विधानसभा चुनाव में धर्म, भेद और नफरत की इसी राजनीति को लेकर यूपी के मैदान में उतरे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने उन्हें भाव नहीं दिया था, बल्कि हैदराबादी भाईजान को घाव ही लगा था। 2017 में एआईएमआईएम ने कुल 38 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे और ओवैसी एक भी सीट नहीं जीत सके। यहाँ तक कि 38 में से 37 प्रत्याशियों तक की तो जमानत तक जब्त हो गई थी। पूरे यूपी में ओवैसी को वोट मिले थे 2 लाख से कुछ ज्यादा, यानी महज 0.24%। बिना नाप तौल के नफरती और भेद के सियासी पत्ते को फेंट रहे ओवैसी को बंगाल में मिली चोट अभी भूली नहीं है। यूपी के चुनावी हवा में ये चोट और पीड़ा दे रही है, लिहाजा जुबान का बेकाबू होना लाजमी है। वहीं ओवैसी ने सफाई देते हुए ये जरूर कहा है कि उनके भाषण के कुछ अंश को ही जानबूझकर वायरल किया गया ताकि राजनीति कसी जा सके। फिलहाल तो बीजेपी ओवैसी को उनके बयान पर भरपूर कस भी रही है। टीम न्यूज़ नेशन। 2022 के महादंगल में एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि देश के सबसे बड़े सूबे में जो यंग वोटर है, युवा वोटर है, वो किस तरीके से बन रहा है किंग मेकर।